मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर बिना नाम लिए सीधा हमला किया कि एक पार्टी है जिसको शॉर्टकट का रास्ता दिखता है। जाहिर तौर पर जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ उनकी नजर है। और साथ ही सूरत में आज अरविंद केजरीवाल के रोड शो पर भी कुछ पत्थरबाजी की खबर आई है। क्या अरविंद केजरीवाल चुनौती दे भी पाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो फैक्टर है, पहले 2017 का इलेक्शन देखे आप, हाँ। तो वो कांग्रेस के साथ थे। जो पास है पाटीदार अनामत आंदोलन समिति, हाँ। वो पहले 2017 में कांग्रेस के साथ थे, अभी वो लोग आम आदमी के साथ है। अब पूरे गुजरात में उनकी प्रेजेंस देखिए तो सौराष्ट्र और सूरत में है। मे भी अगर एक आध जो खाता खुल सकता है उनका, या तो सूरत में खुल सकता है, आपको भी लग रहा है कि खाता ही खुलने का मामला है? बिल्कुल। देखिए, एक या दो सीट? जमीनी हकीकत हम लोग घूमते हैं रात को, हाँ। तो देखते हैं कि जो बेस है, इन लोगों को पता नहीं बीजेपी कितने स्ट्रांगली अंदर घुसे हुए। एक बूथ पे 10 यूथ है इनके पास। अभी आप इधर से आवाज आ रही है, एक बूथ पे 20 यूथ। सोशल मीडिया में आप हाँ। प्रेजेंस से आप पैसे कमा सकते, बट वोट नहीं कमा सकते। ये इनको देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे उनको मिलती है माइलेज, उनके व्यूज बढ़ जाते, बट दैट इज नॉट, वो आपको परिवर्तित नहीं करते आपके वोट में। और सूरत में जो पास फैक्टर है, एक या दो सीट पे उनको अभी जो टक्कर हो रही है, हम जो बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है कि उनको क्लीन स्वीप मिलेगी, बट टक्कर मिल सकती है। देखिए शलभ मणि जी, अरविंद केजरीवाल ने आज तक के ही इंटरव्यू में ये कहा कि अंधभक्त बीजेपी के मत बनिए, ये सीधा वो कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन अगर काम पर यकीन है तो फिर 2008 का बाटला एनकाउंटर का जिक्र 2022 के गुजरात चुनाव में सूरत में करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं बिल्कुल आपका उत्तर दूंगा। अभय जी बहुत अच्छी इन्होंने शायरी पढ़ी है। हाँ। मैं कविताएं करता नहीं हूं, पर इनकी शायरी का जवाब एक कविता से देना चाहूंगा कि अपने राहुल बाबा की हरकतें बड़ी उड़ंत मतलब हवा हवाई। अपने राहुल बाबा की हरकतें बड़ी उड़ंत, वायनाड में मुसलमान है, गुजरात में संत। ये वो लोग हैं। आप कहती हैं बाटला का जिक्र न करें, क्यों ना करें? इस गुजरात के भीतर 365 दिनों में 250 दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस की हुकूमत में जिस तरह से कत्लेआम होता था, मोहम्मद सूरती इनके मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उनके गाड़ी से असलाह पकड़ा गया, उनकी गाड़ी से हथियार पकड़ा गया, और इस गुजरात के भीतर उन्होंने बम धमाके का आरोप उनके ऊपर लगा। गुजरात के लोगों ने झेला है, कौन चलाता था गुजरात को मोहम्मद लतीफ चलाता था, गुजरात को मोहम्मद सोहराबुद्दीन चलाता था, गुजरात को मोहम्मद रऊफ चलाता था। ऐसा गुजरात कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था। और पोरबंदर जो जिला है गुजरात के भीतर, वहां पर बोर्ड लगे होते थे कि यहां से पोरबंदर की सीमा शुरू होती है और भारतीय कानून की सीमा खत्म होती है। ये कांग्रेस की हुकूमत में। लेकिन मोदी जी का राज आया, सोहराबुद्दीन जैसे लोग, लतीफ जैसे लोग, रऊफ जैसे लोग, जिनको जहां अंजाम तक पहुंचना था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचा दिया। 27 सालों में एक दंगा नहीं हुआ, एक घटना नहीं हुई, और इसलिए हम जिक्र करते हैं। एक और सवाल मेरा जनता से, आप में से कितने लोग मानते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र करना चुनाव में सही है? हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? कुछ हाथ उठ रहे हैं, कुछ नहीं उठ रहे हैं। 1989 में कितनी सीटें आई थी माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को, आप जानते हैं? 149। और वहां से जो आपका पतन शुरू हुआ है, वो आप देख रहे हैं कैसे नीचे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आप बार बार कहते हैं, आप बार बार कह रहे हैं, ये तमाम मुद्दे आपने गिनाए सर, रोज आप टीवी पे गिनाते हैं, लेकिन असर कहां है? सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल पूछना क्या चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी खता नहीं साबित हो रही है चुनाव दर चुनाव? रोज लेती हैं आप हमारी सवालों से तलाशी, कभी सत्ता के गिरबान में झांका नहीं जाता। नरेंद्र मोदी जी 2002 में सत्ता में आए, कितनी सीटें मिली? 127, उसके बाद 117, उसके अगले चुनाव में 115, उसके बाद 99। अरे बहुमत से 7 सीट दूर रह गए से। और अब सुन लीजिए, मैं आग्रह करना चाहता हूं गुजरात की जनता से, सुनिए प्लीज, उनकी बात सुनिए, प्लीज सुनिए। देखिए, आप राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी में एक समानता है दोस्तों। मैं तो अस्तित्व में ही नहीं मानता, क्योंकि सारी 29 की 29 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई थी। पिछली बार 29,000 वोट सिर्फ मिले थे इनके। लेकिन एक समानता, एक शिक्षा के नाम पर शराब का घोटाला दिल्ली में करते हैं, और एक महात्मा गांधी जो संत का देश था, जहां पर आजादी के बाद हमने शराब प्रतिबंधित की थी। आप जानकर चौंक जाएंगे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 2,84,000 केसेस नारकोटिक्स ड्रग्स के
साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के और प्रोहिबिशन के यहां लगे। और जो आतंकवाद की बात करती भारतीय जनता पार्टी, एक बार आंखों में आंखें मिलाकर पूछिएगा, कौन था सैफुल्लाह फारूक जिसको वार्ड नंबर 33 कश्मीर से टिकट दिया? कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, अजहर मसूद का शिष्य, 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, 10 साल की जेल की सजा काटने के बाद इन्होंने टिकट दिया। कौन था तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, जिसको विधानसभा का कश्मीर टिकट का दिया? चुनाव कौन था तालिब? नहीं, गुजरात पे बात कीजिए ना, अंजना जी, गुजरात पे बात कीजिए ना। उन्होंने गुजरात के नाम गिनाए, आप गुजरात के नाम गिनाइए। अंजना जी सुनिए, गुजरात के नाम गिनाइए। अंजना जी सुनिए, प्लीज उनकी बात सुनिए। अंजना, गंभीरता से बात करना चाहता हूँ। गुजरात की बात आप आंखों में आंखें डालकर पूछिए, जब ये राजस्थान का मुद्दा उठाते तो किशन भारवाड़ की नृशंसापूर्वक हत्या अहमदाबाद में की गई कि नहीं की गई? 2000 दान पात्र मिले हैं पाकिस्तान के आतंकी संगठन के, क्यों एनआईए से जांच नहीं कराई? क्यों? क्योंकि छवि खराब होने का तो इनका आतंकवाद सिर्फ सत्ता की भूख मिटाने तक सीमित है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, रोजीड के सरपंच ने लिखा था, मोदी जी फरवरी के माह में लिखा कि चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब बेची जा रही है, उस पर रोक नहीं लगाई और 50 लोग काल के गाल में समा गए। क्या हुआ मोरबी के पुल में? जय सुख भाई को जय सुखी रहो का आशीष दे दिया। और अंदर किसको कर दिया? अंदर इसको कर दिया जिसको जीवन भर कहते थे मैं भी चौकीदार, उस पुल के चौकीदार को सलाखों के पीछे डाल दिया। अरे 4 साल का वो मासूम जिसके परिवार में कोई नहीं बचा, 8 माह का गर्भ धारण किए हुए एक मां जल समाधि में समा गई, लेकिन कहते हैं कि नहीं 28 दिन बाद भी कि कोई दोषी की हम जांच नहीं कर पाए। तो ये सिर्फ पर्दा डालना चाहते हैं, आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आप लोगों को नींद आती है? नहीं, बिल्कुल इंसाफ होगा अंजना जी, बिल्कुल इंसाफ होगा, लेकिन जैसे जीएसटी को लेके इन्होंने झूठ फैलाया और सूरत के हमारे व्यापारी भाइयों ने जवाब दे दिया, मोरबी को लेकर भी ये जो झूठ फैलाते हैं यहाँ की जनता जवाब देगी। ये कहते हैं कि इस मुद्दों पर बात न करें, क्यों न करें? कांग्रेस की हुकूमत ने क्या कर रखा था गुजरात के भीतर? बाटला एनकाउंटर के बारे में जरा याद करिए। मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर थे, जाबाज इंस्पेक्टर थे, उनका बेटा डेंगू से जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा था, अपने बेटे को छोड़ के वो बाटला एनकाउंटर करने गए, खुद भी शहीद हो गए। और जब बाटला एनकाउंटर हुआ, मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए और आतंकियों के मरने पर कौन रोया? सोनिया गांधी रोई, सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया। है ना प्रभु, नहीं क्यों नहीं? दिल्ली की घटना क्यों ला रहे हैं?